Hello students, this is the next video of chapter 4 and students we are going to study in this video voters list। इसमें हम पढ़ेंगे वोटर लिस्ट, यानी जब चुनाव होते हैं तो जो वोटरों की लिस्ट होती है, जो वोट देने वाले होते हैं, उसको किस तरह से तैयार किया जाता है, हाउ दोज लिस्टेड और अपडेटेड, वो लिस्ट अपडेट क्यों किए जाते हैं। ओबियसली स्टूडेंट्स, आफ्टर एवरी 5 years इलेक्शंस आर हेल्ड इन आवर कंट्री। हमारे देश में हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, तो उस 5 साल के अंदर में ओबियसली बहुत सारे न्यू वोटर भी आए होंगे, बहुत सारे ऐसे वोटर होंगे जो या तो कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे या अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई होगी। तो इसलिए उस वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, यानी जितने भी ऐसे वोटर जिनकी उम्र हो गई है वोट देने की, या ऐसे लोग जो अब या तो हैं ही नहीं या तो कहीं और जाकर शिफ्ट हो गए हैं, अब वो इस देश के नागरिक नहीं हैं, किसी और देश की नागरिकता ले लिया हो, तो इन सारे चीज़ों को अपडेट करने के लिए कि जो वोटर हैं उनको इंक्लूड करने के लिए, जो नए वोटर हैं उनको इंक्लूड करने के लिए, जो अब उस वोटर अब नहीं रह गए हैं लेकिन उनका नेम अभी भी वोटर लिस्ट में है, उसको उसमें से हटाने के लिए ये सारे जो प्रोसेस होते हैं वह जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो उस इलेक्शन के पहले ही ये सारे प्रोसेस शुरू कर दिए जाते हैं, ताकि हर एक व्यक्ति का वोट देने का अधिकार जो है वो उस व्यक्ति को मिल सके। कोई भी ऐसा नागरिक न हो जो एलिजिबल हो वोट देने के लिए, वह अपने इस अधिकार से पीछे छूट जाए। तो वोटर लिस्ट उसी को कहते हैं जिसमें कि अपडेट इसको किया जाता है कि कितने नए वोटर इस 5 साल के अंदर आए हैं और कितने वोटर्स इसमें से चले गए हैं या नहीं हैं, तो उस चीज़ को अपडेट किया जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड द वोटर्स लिस्ट। इसी को हम इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट इज़ लिंक टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, यह हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शन का सबसे बड़ा कदम होता है, क्योंकि अगर इसको अपडेट नहीं किया गया, अगर जो वोटर लिस्ट है इसको हर 5 साल में अपडेट नहीं किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारे बहुत सारे जो वोटर हैं वह पीछे छूट जाएंगे, बहुत सारे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वोटर लिस्ट के थ्रू ही वोटर्स तय किए जाते हैं, और जब उसमें उनका नाम ही नहीं होगा तो फिर उनको वो अधिकार नहीं मिल पाएगा, और इस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री की जो हम बात करते हैं वह कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी। एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज़ रिप्रेजेंटेटिव। जाहिर सी बात है कि हर एक नागरिक का अधिकार होता है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। इन चैप्टर 1 वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है वह सार्वभौमिक चुनाव में विश्वास करता है, यानी कि यहाँ पर हर किसी को वोट देने का अधिकार है। बहुत रेयर केसेज ऐसे होते हैं जिसमें कुछ व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है, अदरवाइज़ जो वोट देने का अधिकार है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। वी आर एलिजिबल, अगर हम एलिजिबल हैं यानी हमारी उम्र हो गई है वोट देने की, तो हम अपना वोट दे सकते हैं। In practice, it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value। यानी कि जैसे ही ये चुनाव आते हैं तो उसमें जो वोटर होते हैं वह अपना वोट देते हैं और हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होती है। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीज़न। और किसी को भी वोट देने से मना नहीं किया जा सकता अगर कोई जेन्युइन रीज़न ना हो, यानी कोई ऐसा रीजन न हो जिसके थ्रू हम ये कह सकें कि यह व्यक्ति वोट देने का अधिकार नहीं रखता है। डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज। हर एक नागरिक एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। सम आर रिच, some are poor, some are highly educated, some are not so educated or not educated at all, some are kind, others are not so
kind, but all of them are human beings with their own needs and views. Students, हम उस तरह से सामाजिक अगर बात करें तो उसमें बहुत माने हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, हर तरह के लोग हो सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं, कम पढ़े लिखे लोग, या तो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, दयालु हैं, चाहे जैसे भी हों, इससे हम वोट देने के अधिकार को नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि सबके वोट इम्पॉर्टेंट होते हैं और हर किसी के वोट की उतनी ही वैल्यू होती है जितनी कि अगर हम रिच और पुअर की बात करें तो रिच पर्सन या रिच वोटर की जो वैल्यू होती है अपने वोट की, उतनी ही वैल्यू एक पुअर वोटर्स के वोट की होती है। यानी कि बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस वी कांट टेक अवे द राइट ऑफ द सिटीजन्स फ्रॉम द वोट। यानी इन बेसिस पर हम किसी भी नागरिक का वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वाई ऑल ऑफ देम डिज़र्व टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम। और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं और उस चुनाव में जो कैंडिडेट चुन करके आते हैं तो उनके बारे में सबकी अलग अलग राय होती है, अलग अलग मत होते हैं और उनके ये डिसीजन बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी करते हैं। इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन्स एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन। हमारे देश में वोट देने का क्या प्रावधान है, कितने साल के उम्र के बाद हम वोट कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, आफ्टर 18 ईयर्स एनी सिटीजन्स कैन बी हैव राइट टू वोट। तो हमारे देश में ये अधिकार है कि 18 साल के बाद कोई भी व्यक्ति वोट कर सकता है। एवरी सिटीजन्स हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज हर के कास्ट, रिलीजन्स और जेंडर। हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है, कास्ट, रिलीजन और जेंडर, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या जेंडर का हो, हर किसी को अधिकार होता है वोट देने का। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड कैन, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस हु आर नॉट परमिटेड टू वोट। किस तरह, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। वो जैसे कि किस तरह के लोगों को हम कह सकते हैं कि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है? तो बहुत रेयर कंडीशन में यह तय किया जाता है कि इस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है, या तो वह व्यक्ति क्रिमिनल बैकग्राउंड से हो, यानी कि उसका जो बैकग्राउंड है वह बहुत ही आपराधिक हो, वो भी एकदम सुनिश्चित करना पड़ता है कि वास्तव में उस तरह का वह व्यक्ति है कि नहीं, या तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से सही ना हो। तो इन दो सिचुएशन में लोगों को वोट देने का अधिकार उस व्यक्ति को नहीं होता है, लेकिन यह बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में होता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर्स लिस्ट। और ये हमारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, यानी हमारे इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वह जितने भी नए एलिजिबल वोटर आए हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। एज न्यू पर्सन अटेंड वोटिंग एज नेम्स आर एडेड टू द वोटर लिस्ट। उस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस आर दोज हु आर डेड आर डिलीटेड। और जो व्यक्ति या तो कहीं चला गया हो, यानी किसी और जगह पर जाकर इस्टेब्लिश हो गया हो, या वह व्यक्ति अनफॉर्चुनेटली डेड हो गया हो, तो ऐसे लोगों का उस वोटर लिस्ट में से नाम हटा दिया जाता है। अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 ईयर्स। और यह प्रोसेस हर 5 ईयर्स पर किया जाता है, क्योंकि आफ्टर एवरी 5 ईयर्स इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। तो हर 5 साल पर यह प्रोसेस रिपीट किया जाता है, ताकि इस 5 साल के अंदर में कितने नए वोटर्स आए हैं और कितने ऐसे वोटर्स हैं जो या तो डेड हो चुके हैं या तो कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट। और इसको इंश्योर करना पड़ता है गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन को, कि कोई भी नागरिक वोट देने से छूटे ना। और इसीलिए इसको हमेशा माने हर 5 साल पर अपडेट किया जाता है। In the last few years, a new system of election photo identity card has been introduced.
स्टूडेंट्स जो चुनाव होते हैं तो हर बार चुनाव में कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ नए सिस्टम यूज किए जाते हैं, यानी कि चुनाव को बेहतर से बेहतर ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो सके या किसी भी गलत तरीके से चुनाव ना हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही वोटर कई बार आकर अपना वोट दे दे और पहचान में ही ना आए, तो इस तरह से गलत संदेश जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है वह हर चुनाव में कुछ नई योजनाएं या नई चीज़ें सिस्टम लेकर के आता है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को और भी बेहतर बनाया जा सके। तो चुनाव प्रक्रिया में एक यह भी तरीका अपनाया गया है कि अब कुछ सालों से कि इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी, यानी कि जो व्यक्ति वोट देने जाता है उसके पास एक अपना आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिसको इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड या एपिक कहते हैं। यानी उस व्यक्ति का उसमें फ़ोटो लिखा रहेगा, पूरा एड्रेस रहेगा, और वह इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रमाणित रहेगा कि दिस व्यक्ति यानी कि दिस पर्सन इज़ वैलिड फॉर द वोट। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट, यानी कि गवर्नमेंट की कोशिश यही रहती है कि यह कार्ड जितने भी वोटर लिस्ट में जितने पर्सन का नाम है हर व्यक्ति को ये प्रोवाइड किया जा सके, कि जब वो वोट डालने आए तो वो इस कार्ड को अपने साथ लेकर के आएँ। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट, वही ना, यानी कि जब वो वोट देने जाएंगे तो उस व्यक्ति को ज़रूरी है कि वह कार्ड लेकर के जाएँ। अगर उनके पास वह कार्ड नहीं रहेगा तो वो वोट नहीं दे पाएंगे। सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, इसका यही एक बेनिफिट है कि ताकि जो ये वोट देने व्यक्ति आ रहा है वह वही व्यक्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं है। बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मेनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस। स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड ही लेकर के जाएं वोट देने। अनफॉर्चुनेटली अगर यह आपके पास नहीं है तो आप इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रूफ आपके होते हैं जो आप ये प्रूफ करते हैं कि यू आर द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, यू आर दैट पर्सन हु आर एलिजिबल टू वोट, आप वही व्यक्ति हैं जो वोट देने का अधिकार रखते हैं। तो आप अपनी और भी आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जा सकते हैं, जैसे आपका राशन कार्ड हुआ या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हुआ। तो अगर आप आपके पास एपिक नहीं है यानी इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो आप अपने साथ ये रेशन कार्ड लेकर के जा सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के जा सकते हैं वोट देने के लिए। यू विल बी परमिटेड टू वोट इफ़ यू हैव दिस प्रूफ इन द केस ऑफ द वोट। तो अगर आपके पास एपिक नहीं है तो आप इसके द्वारा भी वोट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी अंडरस्टूड अबाउट the voters list and importance of the voter list. We understood that when anyone can be vote, कब कोई वोट कर सकता है, which person can't vote, कौन से लोग हैं जो वोट नहीं कर सकते हैं। So hope you understood this paragraph properly. Read it very well and thank you.